जादूगर किस तरह से काम करते हैं? जादूगर जो है अपने जिन्नात के जरिए काम करवाता है। अगर आपने उसे जोर जबरदस्ती वापस बुलाने की कोशिश की, चाहे जादूगरों के जरिए चाहे किसी आमिल के जरिए, तो आप पर इसका बहुत बड़ा गुनाह होगा। और क्या किसी को वापस बुलवाने के लिए हम किसी रूहानी मुआलिज से रब्ता कर सकते हैं? और अगर वो तावीज़ दे हमें तो वो तावीज़ रख सकते हैं। देखें, इस मामले में तावीज़ात के बारे में अगर बात की जाए तो मैं ये कहूँगा कि देखें, तावीज़ात बहुत तरह के होते हैं। लोग बहुत तरह के यानी कि तावीज़ात देते हैं। अल्लाह के नाम के तावीज़ दे देते हैं, आयत लिखी होती है या कुछ लिखा हुआ होता है, वो पहनना तो जायज़ है, सही है, लेकिन उसमें भी कुछ एक लॉजिक होती है। हर तावीज़ जायज़ नहीं है, ऐसे तावीज़ जायज़ नहीं है जिसमें कोई शिरकी अल्फाज हो। पहली बात ये कि दूसरी बात ये कि घर का कोई रूठा हुआ कोई घर से चला जाता है और वो घर छोड़कर चले जाता है, उसको वापस बुलाने के लिए आप किसी मुआलिज से, रूहानी मुआलिज से अगर वो रब्ता करते हैं, पहले सुन लीजिएगा इस बात को, अगर मुआलिज से रब्ता करते हैं, वो वापस बुलाने के लिए आपको तावीज़ देता है कि इसके नीचे दबा दो, इस चीज़ के नीचे दबा दो, ये ऐसे बहुत केस सुने हमने। तो आपने अगर वो तावीज़ लेकर दबा दिया, आपने वो कर, अगर उसमें अल्लाह का नाम हुआ तो आप गुनहगार हो गए, जिसने दिया वो भी गुनहगार होगा। अब बात आ जाती है दूसरी, एक ये मैंने रूहानी मुआलिज का बता दिया। अब जो आ जाती है, बात आ जाती है कि अगर आप किसी आमिल के पास जाते हो, आप किसी जादूगर के पास जाते हो, ये तो समझ ले कि बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा में आ जाता है कि आप उस बंदे को जो अपनी मर्ज़ी से चला गया, उसे नहीं, अगर आप लोगों के साथ है ना, उसे प्यार मोहब्बत से आप बुला सकते हो, लेकिन आप उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती करके वापस नहीं बुला सकते। शरीयत ये कहती है, ठीक है। अगर आपने उसे जोर जबरदस्ती वापस बुलाने की कोशिश की, चाहे जादूगरों के जरिए चाहे किसी आमिल के जरिए, तो आप पर इसका बहुत बड़ा गुनाह होगा। और एक बात याद रखिएगा, जादूगर की अगर बात करें, मैंने रूहानी मुआलिज का बता दिया कि बेअदबी का वगैरह का, और उसमें अगर कोई ऐसे अल्फाज अल्लाह का नाम लिखा हुआ है तो गुनाह मिलता है, किसी हैवी चीज़ के नीचे दबाना और इस तरह से। अच्छा, अब बात यह आ जाती है कि हैवी चीज़ से मतलब समझ लें कि बेड वगैरह या ऐसी कोई चीज़ें होती हैं जो अलमारी पलंग वगैरह, इन चीज़ों के नीचे। अच्छा, बात आ जाती है अब जादूगर किस तरह से आपको परेशान करते हैं। देखिए, एक मिसाल है जादूगर के। वैसे तो जादूगर करता है, एक तो उनके पास जो केस आते हैं जादूगरों के पास, मेरे जहाँ तक रिसर्च है, मेरी जो नॉलेज है, मैं उस हिसाब से बात करूँगा आप लोगों से। तो आप लोग अगर एक मिसाल है, फला बंदा एक केस लेके मुझे ये बंदा चाहिए या ये बंदे को तबाह बर्बाद करना है, जादूगर के पास जाते हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह पाक हम सब के ईमान की और हम सब की जानो माल की हिफाजत फरमाए, इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। अच्छा, वो जो जाता है और उसको कहता है कि ये भाई ये है, इसको मिसाल के तौर पर तबाह बर्बाद कर देना है, इसको ख़त्म कर देना है, जो आजकल हासिल कर रहे हैं इस मामला में। तो पहली चीज़ याद रखिएगा, जादूगर कैसे काम करता है ये मैं आपको बता। तो जादूगर जो है अपने जिन्नात के ज़रिए काम करवाता है। अब जिन्नात के ज़रिए कैसे काम होते हैं? जिन्नात जो है ये इनके काबू में नहीं आते। ये कहते हैं कि हमारे पास इतने मौक्किल है और ये है वो है फलां है, होते होंगे, लेकिन वो मौक्किल वो वाले होते हैं इनके पास जो ये लोग खुश करते हैं उसे, यानी इनका कोई काम कर देते हैं तो बदले में जिन्नात इनका काम करते हैं, और वो इनको पहले जिन्नात को खुश करना पड़ता है, इसके बाद जिन्नात इनका काम करते हैं कि फ़ला बंदे को, यानी कि अब ये जिन्नात को खुश करने के लिए क्या करते हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए। देखिए, जिन्नात में जो है ना, जैसे जो गैर मुस्लिम जिन्नात होते हैं, जैसे काफिर वगैरह को जो होते हैं, उनकी अगर बात करूँ तो जैसे उनको खुश करने के लिए जादूगर क्या करते हैं, माज़अल्लाह, अल्लाह माफ़ फरमाए, ये जो है ये खून पीना, गंदगी में बैठना, गंदगी खाना, यानी पॉटी पेशाब वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं, वो खाना, गलाजत खाना, यानी कि इसके अलावा ज़िंदा चूज़ों को दफना देना, या फिर बच्चों की हड्डियां जो है, जब मुर्दा बच्चे होते हैं जो मर जाते हैं, जिनका इंतकाल हो जाता है, फौत हो जाते हैं, उनकी हड्डियां निकालना, उस पर पढ़ाई करना, या फिर उल्लू या ऐसे कुछ जानवर होते हैं जो जिनके खून को ये पीते हैं, उन खून से जादू करते हैं। तो ये जिन्नात को खुश करने वाले अमल होते हैं। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए, हम सब के जानो माल की हिफाजत फरमाए। तो ये जिन्नात का इस तरह के बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जो गंदगी और गलाजत से भरे हुए होते हैं, जिससे जिन्नात खुश होते हैं, जो काफिर जिन्नात होते हैं, जो मुस्लिम नहीं होते। तो ये जिन्नात को खुश करते हैं, तो जिन्नात बदले में इनका काम करते हैं। और वो काम किस तरह से होते हैं? वो काम ये होते हैं कि फला बंदे को जाकर इस तरह से तकलीफ, अक्सर आप देखते होगे कि घर में से चीज़ें गायब हो जाती हैं,
बात को समझिएगा, वीडियो समझिए, बहुत पॉइंट की बातें कर रहा हूँ मैं इसमें। घर से चीज़ें गायब हो जाना, कपड़ों पे कट लग जाना, या फिर आपको रात को ख्वाब में नज़र आना कि आपके पीछे बहुत सारे जानवर दौड़ रहे हो, या बहुत बहुत ऊंचाई से आप नीचे गिर रहे हो, या फिर आपका मैदा डिस्टर्ब हो जाना। देखिए मैदे की बीमारी तो आजकल फास्ट फूड की वजह से भी ज़्यादा हो गई है, हार्ट पेशेंट भी बहुत ज़्यादा लोग हो गए। लेकिन देखें एक मैदे की बीमारी ऐसी कि भूख न लगना या बहुत ज़्यादा भूख लगना, दो चीज़ें, भूख न लगना या बहुत ज़्यादा, मैदा सिकुड़ जाना या बहुत ज़्यादा भूख लगना, ये भी अलामत में आता है। सर का भारी हो जाना, सर सुन हो जाना, ये अलामत होती है। अब इसके अलावा सुइयाँ चुभना, एक जिस्म के एक हिस्से को यानी डैमेज हो जाना, उससे काम नहीं करना, गर्दन ऐसा लग रहा है जगड़ी हुई है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे, घबराहट होना, घबराहट, हर वक्त घबराहट होना, सांस फूलना, आपको लगेगा अभी आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, और लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स जो है वो क्लियर होती है, मेडिकल सारी रिपोर्ट्स पूरी बॉडी की आपकी क्लियर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद आपका बीमार होना, ये सारे अलामात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी, लेकिन ये मेन अलामातें मैंने आपको बताई हैं। अब बात ये होती है जिन्नात कैसे काम करते हैं। आमिलों ने जिन्नात को खुश कर दिया। अब जिन्नात कैसे उसको खुश करने के लिए काम करते हैं, वो बता देते कि ये काम है, वो करते हैं। अब बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि हमारे घर से चीज़ें खुद ब खुद गायब होती हैं, जिन्नात कर देते हैं खुद ब खुद। अगर चोरी भी होती हैं लेकिन खुद ब खुद भी गायब हो जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, गोश्त का गायब हो जाना, यानी कि हड्डियों का गायब हो जाना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जिस पर जादू का उसके कपड़ों पर कट लग जाना, घर में खून के धब्बे नज़र आना, ये सारी अलामातें में ये जादू से रिलेटेड होती हैं। और जादू याद रखिएगा, जिसने जादू करवाया और किया वो मुसलमान नहीं हो सकता, ये हमेशा याद रखिएगा। इस बात को जहन नशीन कर लीजिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखें हम सब ने, देखें हमें नहीं पता कब मौत आ जाए। कोई एक ऐसा बंदा मुझे दिखा दो, मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ, जो आपके बचपन में बूढ़ा हो, आपका बचपन और उसका बुढ़ापा, और वो आज आप हो गए हो 30-35 साल के और वो जी रहा हो, यानी उस वक्त आपने उसको 80-90 साल 100 साल का देख लिया और आज भी वो जी रहा हो, चला गया होगा। मेरे ख्याल में 135 से 140, 150 साल 200 साल किसी की उम्र नहीं है आजकल जो देखा जाए, क्योंकि जैसे जैसे क़यामत करीब आती जाएगी लोगों की उम्रें छोटी होगी। नहीं, लास्ट वीडियो में बताया भी आप लोगों को कि लोगों की उम्रें छोटी हो जाएगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो टाइम चला उस वक्त से लोगों की उम्रें बहुत ज़्यादा थी। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उनकी तकरीबन कोई उम्र बताई जाती है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कि उन्होंने 950 साल अल्लाह के दीन की तबलीग की, सही है, लेकिन उनकी उम्र बताई जाती है 1400 साल, 1500 साल, कहीं कहीं 1700 साल भी आता है। तो अब जो है 60, 70, 80 में बंदा एक्सपायर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुज़ुर्गों, में जो समझाना चाह रहा हूँ, मेरे बच्चों, इन मामलात में कभी ना पड़ना। ये जो होता है ना कि पसंद की शादी और ये 5000 में काम हो जाएगा, मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ या मैं जिस लड़के को पसंद कर, टोटल हराम है। आप किसी को ज़बरदस्ती अपनी तरफ माइल कर रहे हो, ये जायज़ नहीं है। ये इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता, हमारी शरीयत इजाज़त नहीं देती। ऐसे काम मत करना जिससे आपका दीन छिन जाए। और याद रखिएगा, अगर आपने ये जादू के ज़रिए आपने किसी को अपना बना भी लिया, हासिल भी कर लिया, एक मिसाल दे रहा हूँ, कितने दिन तक जादू चलता है मेरे भाई? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, जादू का जोर ख़त्म हो जाता है, हमेशा नहीं रहता, ये याद रखिएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अगर कमेंट्स आएंगे कि बहुत से लोग ऐसे कि जादू हुआ था, उनका इंतकाल हो गया, ये हो गया, लेकिन देखो उन्होंने बचने की कोशिश नहीं की। जब देखें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू हुआ, ठीक है, तो सूरह फलक, सूरतुन नास नाजिल हुई, तो हम लोग इस बात को समझ क्यों नहीं रहे? उनका देखें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इलाज जो हुआ वो सूरत, यानी कि उन्होंने ये सूरतुल फलक, सूरतुन नास पढ़ के अपना इलाज किया। बात समझ रहे हैं? और देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू होना, इसमें बहुत बड़ी हिकमत, यानी यहूदी जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर, नाऊज़ु बिल्लाह माज़अल्लाह, जादूगर मानते थे। तो अल्लाह ताला ने दिखाना था कि भाई ये जादूगर नहीं, ये बिल्कुल नबी तो मासूम होते हैं, नबी तो मासूम होते हैं, अल्लाह के पैगंबर, और वो पैगंबर, वो नबी जिसके लिए पूरी कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है और अल्लाह को सबसे हबीब, अल्लाह को बहुत पसंद। तो आप सोचें, तो इस बात को मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि आपका दिन रात का सुकून ख़त्म हो जाएगा, आपका जो ज़िंदगी का मकसद है ख़त्म हो जाएगा। जिन लोगों ने ये किया है आज तक जादू, अल्लाह से तौबा करें,
जिन लोगों ने ये काम करवाया, आप यकीन मानिए दिल पर हाथ रख के, जिन्होंने करवाया होगा उनको मालूम होगा वो सुकून में खुद भी नहीं होंगे। उनको एक बेचैनी, घबराहट, बीमारियां, तरह तरह की चीज़ों ने घेर लिया होगा। मेरे भाई देखो, मैं किसी दिन एल्यूमिनेटी के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग खुश हो जाओगे। ऐसी वीडियो, यानी खुश कह रहा हूं कि आपको नॉलेज मिलेगी। यकीन करें, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को यानी कि शैतान के हवाले कर दिया, अपने जिस्म को ये लोग हवाले कर दिए। तो बहुत सारे ऐसे, नाम नहीं ले रहा, बहुत सारे ऐसे जिन्हें हम जानते भी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मुसलमानों में ऐसा नहीं होता। बहुत शायद उन्हें, मेरी नॉलेज में नहीं कि मुसलमानों से कोई ऐसा कर रहा हो, लेकिन गैर मुस्लिम की बात कर रहा हूँ। तो शैतान उन्हें जीने नहीं देता, जिन्नात उन्हें हर वक्त मारते हैं, अपनी मर्जी के काम करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम मुस्लिम हैं, हमारे दिल में कुरान पाक है, हमारा ईमान मजबूत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सजदा करते हैं, अल्लाह के आगे करते हैं, अल्लाह से ही मदद चाहते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि खैर गालिब है और हम मुसलमान इन कामों में नहीं पड़ते हैं। और जो भाई पढ़ रहे हैं, जो बहनें पढ़ रही हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अल्लाह ताला से तौबा करें, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगे, और जिसके साथ किया उससे भी माफ़ी मांगे, और सदका खूब देना शुरू कर दे, नमाज की तरफ आ जाए, दीन की तरफ आ जाए। इंशाअल्लाह सच्चे दिल से मांगी हुई तौबा, यानी कि माफ़ी, सच्चे दिल से मांगी हुई माफ़ी अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे, लेकिन इसके बाद दीन का रास्ता ना छोड़िएगा। दीन पर देखिए, दीन पर चलेंगे आप और आपकी नस्ल दोनों सुधर जाएगी। आज मैंने ये काला जादू के ऊपर वीडियो बनाई है, इसलिए आप लोग इसे लाजमी शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर लोग भी जो हैं वो इन चक्रों में पड़ चुके हैं तो वो तौबा कर लें। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।